अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक गिब्स फंक्शन के ऊपर है, जिसकी डिफाइन हमारे पास होती है द फंक्शन विच डिफाइंस द thermodynamics at constant वॉल्यूम के ऊपर is known as Gibbs function. It is denoted by कैपिटल G. इसको हम कैपिटल G के से डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला हमारे पास होता है G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। अगर हम इसका डिफरेंशिएट लें तो ऑन डिफरेंशिएट यहाँ हमारे पास डी जी आ जाएगा और ये हमारे पास डी एच आ जाएगा, माइनस इसका दो फंक्शन आ गए तो इसका हमने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल हमें पता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। डी जी इज इक्वल टू डी एच हमें पता है क्या होता है, डी एच की हमें वैल्यू पता है कि हेल्महोल्ट्ज फंक्शन की वैल्यू है, जो कि हमारे पास होती है टी डी एस माइन प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी के इक्वल आ जाएगी। अब हमारे पास डी जी इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी आ जाएगा। ये हमारे पास माइनस का टी डी एस है, ये प्लस का टी डी एस है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। डी जी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा वी डी पी माइनस एस डी टी के इक्वल। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब अगर हमने इसको एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर देखें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर अगर हम इसको देखें तो डी टी जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब हमारे पास डी टी 0 होगा तो इक्वेशन 1 जो है हमारे पास ये क्या बन जाएगी, डी जी इज इक्वल टू ये वाली टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी और ये वी डी पी आ जाएगी। अगर हम डी जी को यहीं पे रहने दें, डी पी को नीचे ले आए, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फंक्शन ओवर डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम डिफरेंशिएट लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट एट कांस्टेंट पी, प्रेशर हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट लें तो हमारे पास ये बन जाएगा डी का स्क्वायर ओवर डी टी डी पी आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे पहले टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो अब हमने यहाँ पे क्या लिया, प्रेशर भी कांस्टेंट ले लिया था, इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी एट कांस्टेंट पी आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब अगर हम इस पे एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर लेते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, जब हमारे पास प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होगा, तो हमारे पास इक्वेशन 1 जो है वो बन जाएगी। इक्वेशन 1 में अगर हम देखें तो
जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हमारे पास डी जी जो है ये वाली टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, पीछे हमारे पास माइनस एस डी टी आ जाएगा। डी जी वैसे का वैसे, डी टी को अगर हम नीचे ले आएँ तो डी जी ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू हमारे पास माइनस एस हो जाएगा। यहाँ पे अब हम डिफरेंशिएट लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट पी कांस्टेंट टी, तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो बन जाएगी डी स्क्वायर जी ओवर डी पी डी टी, और यहाँ पे हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे डी एस ओवर डी पी एट कांस्टेंट टी हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3। अगर हमने कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, अगर 2 एंड 3 को हम कंपेयर करें तो हमारे पास डी वी ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस डी एस ओवर डी पी एट कॉन्स्टेंट टी हो जाएगी। तो ये हमारे पास गिब्स फंक्शन को प्रूव किया हमने। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।